स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास 8th का हम चैप्टर 6 कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 6.2 कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। 6.3 जो है वो बेस्ड है किस पे? स्क्वायर रूट्स पे। SQUARE स्क्वायर रूट्स पे बेस्ड है 6.3। तो आज मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा प्रूफ करने वाला स्क्वायर रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि स्क्वायर 1 का स्क्वायर था 1, 2 का स्क्वायर था 4। अब हम इससे इधर जा रहे हैं तो ये स्क्वायर कर रहे हैं, हम इससे इधर जा रहे हैं तो स्क्वायर। पर जब हम वापस इधर से इधर जा रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं? रूट कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। इसके वापस रूट्स की तरफ जा रहे हैं। रूट मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जड़ें होती है ना। तो ये इससे आगे बढ़ रहे हैं, अब वापस हम जड़ों की तरफ जा रहे हैं, रूट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी हमको याद करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो वैसे ही 25 का रूट क्या होता है? 5। 16 का रूट क्या होता है? 4। 9 का रूट क्या होता है? 3। 4 का रूट क्या होता है? 2। 1 का रूट क्या होता है? 1। ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनके परफेक्ट रूट्स हैं। इसको इंटरफेरेंस भी कहते हैं। ये आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं लिखता जाता हूँ। 36 का रूट क्या होता है? 6। 49 का रूट क्या होता है? 7। 64 का रूट क्या होता है? 8। 81 का रूट क्या होता है? 9। 100 का रूट क्या होता है? 10। ये 1 to 10 के हो गए सारे रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड रूट सब हो गया। इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। एंड रूट का मतलब पावर 2। तो मतलब रूट का मतलब इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 6 को। तो 36 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। 36 को हम ऐसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी इसका स्क्वायर रूट हुआ। इसका मतलब अगर इसको हम वापस रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई थोड़ी सी रूट के बारे में बात। अब रूट को फाइंड करने के दो काफ़ी मेथड्स होते हैं, पर हम मेनली पढ़ते हैं दो। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मेथड में हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स इनको कहते हैं। जब हम एलसीएम, आपने याद होगा, अपने हम एलसीएम निकालते थे। तो एलसीएम निकालते थे हम क्या निकालते थे? एलसीएम में हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। हम प्राइम नंबर से ही तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे इसको। जैसे 36 का हम प्राइम फैक्टर निकालते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? 2 से करते थे, 18 आ गया। फिर से 2 से करते हैं, क्या आ गया? 9 आ गया। फिर 3 से करते हैं तो 3 आ गया। 3 से करते हैं तो 1 आ गया। तो 36 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। वो क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जो कॉमन है उसको 1 ले लेते हैं, तो ये आ गया 6 इसका प्राइम फैक्टर। तो यही हो गया इसका स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। जैसे 64 का करके देखते हैं तो 64 का क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना हो गया? 2 थ्रू जस्ट 4, 4 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64। इसमें से हम फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। 2 3, एक और आएगा यहाँ पर 4। नहीं नहीं। तो 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ये आ गया, इतना होगा। तो 64 का रूट क्या आ गया? 8 आ गया। 64 का रूट हो गया 8। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 64। जो कॉमन नहीं उसको छोड़ देते हैं। चलिए आपको मैं 225 का करके दिखाता हूँ। अब आपको पता भी चल जाएगा 225 किसका होता है। 225 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 करके देखते हैं। 225 3 से गया तो कितना आ गया? 3 7 जा 21 होता है। एंड देन 3 5 जा 15। फिर 3 से गया तो 25 आ गया। फिर 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये आ गया 3 3 5 5। ठीक है, एक 3 ले लिया कॉमन, एक 5 ले लिया कॉमन, ये आ गया 15। तो 2 2 5 का अंडर रूट जो होगा वो क्या होगा? 15।
अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको 1 to 20 तक के सब के लिख देता हूँ स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स लिखने के लिए आपको स्क्वायर भी लिखना होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। इधर लिखते हैं हम क्या, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है क्या 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 364, 19 का होता है 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। या ये आप स्क्वायर याद रख लीजिए। तो यहाँ हम लिखते हैं स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट। अब इनका रूट क्या क्या होता है, 1 का रूट होता है 1, 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, 36 का होता है 6, 49 का क्या होता है 7, 64 का क्या होता है 8, 91 का क्या होता है 9, 100 का क्या होता है 10, 121 का क्या होता है 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का क्या होता है 14, 255 का 2225 का क्या होता है 225 का 15, 256 का 16, 289 का क्या होता है 17, 324 18 का होता है, एंड क्या होता है 361 का 19, और 400 का होता है 20। ये आपको मेमोराइज़ करने की जो कोशिश कीजिए। अगर ये आपको मेमोराइज़ हो गया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में आपको बहुत आसानी मिलेगी, और सबसे ज़्यादा आसानी इसको आपको मल्टीप्लाई करने में मिलेगी। आपको 14 इंटू 14 करना है कहीं पे भी तो 196 लिख दीजिए बड़े आराम से। अगर 196 का स्क्वायर रूट निकालना तो 14 लिख सकते हैं आपको। ये मेमोराइज़ करने की कोशिश कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम करने वाले हैं 6.3।